एक यही रूल है। अरे सुनो ना, मुद्दा पे बात करो ना। आपकी आवाज को अरे मुद्दा पे बात करो, क्यों किया? मुद्दा पे बात करो, समझा ना? मुद्दा पे नहीं कर रहे थे क्या? पहले सुनो, पहले आपके घर पे। अरे तो कौन सी बोला, मुद्दा बात करो। हम मुद्दा बात कर रहे हैं, उतारते हैं उसके बाद। हमारे साथ है। क्या नाम हुआ चाचा? पुला तोड़ दीजिए बनी पुला बने तो चिराग पासवान के जीजा जी, चिराग पासवान के खानदान में नहीं बन पाते। किसी को नहीं देंगे वोट जब तक मेरा नदी में पुल नहीं बनेगा तब तक किसी को नहीं वोट देंगे। आज से लगातार जितने सांसद कौन है? आपका सांसद कौन? कोई सांसद ना, कोई थी ना, मेरा नदी में पुल बनेगा वही सांसद रहे। अरे जम्मू का सांसद आपका चिराग पासवान है। कोई हम किसी को नहीं पहचानते, हमारा नदी में पुल बन जाएगा तो वही सांसद इनके लिए हो जाएगा। नमस्कार, मैं सुनील कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं जमुई जिला झाझा प्रखंड। जमुई जिला उसी क्षेत्र में पहुंच चुका हूं जहां पे कि हमारे चिराग पासवान लोकसभा चुनाव से जीत करके अब पिछले बार कुछ बहुत बड़े बड़े डींगे मार के हाके गए हैं और इसी क्षेत्र में हूँ, इसी जगह में हूँ। हम इस वक्त आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ झाझा प्रखंड के हथिया पंचायत बलियो गांव की, जहां की एक पुल बनने का जो है उन्होंने सपना दिखाया था गांव के लोगों को। लेकिन तमाम यहाँ लोगों ने यहाँ पे जो है अपने आक्रोश में आकर के और आक्रोश कर रहे हैं। देखिए अभी आचार संहिता लगा हुआ है और आचार संहिता में ग्रामीणों का जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और फिलहाल हम आपको बात कर रहे हैं कि सर पे चुनाव भी आ चुका है, सर पे लगातार यहाँ चुनाव है और कल से चुनाव प्रचार भी चालू है। तो यहाँ पे देखते हैं और जनता से जानते हैं कि जनता ऐसे आक्रोश क्यों कर रहा है और आक्रोश में आकर के क्या कुछ करने जा रहे हैं आगे की चुनावी दौर में और चुनावी रैली में किन्हें पसंद करेंगे और किन्हें नहीं करेंगे। क्योंकि इनका कहना है कि लगभग आजादी के बाद से हम लोग मांग पर मांग कर रहे हैं, लेकिन हर एक नेता हमको जो है यहाँ से बुड़बक बनाते, चुतिया बनाते हैं और बड़े बड़े वादा और डींगे हाथ चले जाते हैं। तो फिलहाल हम उसी क्षेत्र में जहाँ से चिराग पासवान के जीजा जी, चिराग पासवान के मेहमान, चिराग पासवान के जीजू यानी कि चिराग पासवान का यहाँ से बोझा बिस्तरा समटा गया। अब उसका जीजू जी आया है जमुई लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए। देखिए उसका सपना का क्या हाल होता है। फिलहाल हम जनता से जानते हैं। तो कहाँ जा रहे हो? जा कहा डिलीवरी दिखावे ले। अच्छा ये पुलिया क्या बने लगा? छोटका पुलिया नहीं देख लो, ये गाँव के तौर समाज लोग बने लिखा है। बलियो गांव देखो, नदी ऊपर में गांव है, सब मिल करके गांव के जो है शिक्षित लोग, गण्यमान्य लोग मिल करके छोटा पुल बने लिखा है कि हमारे जो है जो भी मतलब पानी कम है ना, इसलिए थोड़ा बहुत लोग आवागमन करता है। तो की लग रहा है की मांग करा चिराग पासवान के जीजा जी यार चुनाव लड़े ले वोटवा दिया तो वोटवा आते थे जरूर, मतलब बनना चाहिए पुल। अच्छा पुल होना चाहिए। पुला नहीं रहा तब की दिक्कत हुआ पनिया में? हवा नहीं दिक्कत, पनिया हुआ नदिया भर के बहुत दिक्कत है। कौन दे जाओ झाझा? अच्छा मतलब भाड़ा लगता है 200 मांगते हैं। भाड़ा कितना मांगा? इधर देखो, इधर कितना भाड़ा मांगा? 200। यानी कि झाझा प्रखंड के वासी होकर के सोना प्रखंड होते हुए झाझा फिर प्रखंड पहुंचना है कि नहीं? चलिए हम आगे लोगों से अब जानते हैं। तो चलिए यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने वाले हमारे जो साथी हैं अजय जी हैं, तो अजय जी से कुछ हम परिचय करो। अजय जी, क्या आप लोग काहे इतना आक्रोश कर रहे हैं? पूरा एकदम मजमा लगा के नदी में रहे, क्या मजाक बना लिए हैं ये आचार संहिता में आप लोग? मजाक तो नेता लोग हम लोग सब बना के रखा है। आज करीब लगभग 20 साल से यही स्थिति है। सरकार कोई भी आए, सरकार आया गया, वोटिंग लिया, लेकिन जनता का क्या स्थिति है, क्या गांव का हालत है, क्या यहाँ पे गांव इस रोड कनेक्टेड कितने गांव है, वो सब भूल के और नेता को सिर्फ 5 साल के बाद याद आता है कि बलियो में जाके हमको वोट लेना है जी। लेकिन 20 वर्ष से एक बार भी हम लोगों ने नहीं सोचा था कि मतलब इतने दिन तक हम वेट करना पड़ेगा, और आज तक वेट ही कर रहे हैं। लेकिन हाँ ये चीज हुआ है कि मतलब 10 साल जो थे सांसद, हम हमारे वर्तमान सांसद हैं अभी, थे 10 साल से, उन महोदय ने इतना तो परिश्रम किया, इतना मेहनत किया, एक पुल दे दी जिससे हम लोग खड़े, आप दिखा सकते हैं इस पुल को। बेहतर पुल दिखा दिए थोड़ा नीचे जाकर के और देखिए पुल का क्या स्थिति है। यही पुल बनाया है, कौन बनाया है पुल? ये वर्तमान सांसद है वही बनाए हैं, बड़ा मेहनत किया है बनाने के लिए इनको, क्योंकि वादा किए थे बलियो में कि अगला चुनाव में जब हम आएंगे आपके गाँव में तो पुल पे चढ़ के जाएंगे। तो हो सकता है इसीलिए उन्होंने ये पुल दिया है ताकि इस पे चढ़ के वो जाए। अच्छा। अब रही बात कि वो खुद देखेंगे कि इस पुल पे उनका गाड़ी पार होता है कि नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है उनका वादा पूरा हो गया है, जो कि पुल एक बना के आपको रख दिया है। जी।
तो हम लोगों ने देखा 10 है कि साल का इसमें- मेहनत यही है। जी, इस पे सिर्फ साइकिल, मोटरसाइकिल और लोग पैदल पार होते हैं। अब उनका गाड़ी पार होगा नहीं होगा ये तो वही बता पाएंगे, लेकिन हम लोग नहीं बता सकते। तो आप लोग इससे पहले क्यों नहीं विरोध प्रदर्शन किए थे? क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने कई बार किया है, सोशल मीडिया न्यूज वगैरह दिखाया भी है, यहाँ तक कि आपका बिहार झारखंड न्यूज जो है वो उन्होंने भी दिखाया। उसके बाद भी फर्क नहीं पड़ा, तो हम लोगों ने सोचा कि जब नेता लोग को 5 साल के बाद याद आता है तो हम लोग भी नेता लोग को दिला दे याद कि अब वोटिंग आ गया है। तो हम लोग इसी कारण सोचे हुए हैं, पूरा ये गांव बलिया गांव के आसपास जितने भी हैं कि हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे। हम लोग क्यों करेंगे वोटिंग? किसके लिए करेंगे वोटिंग? जो चीज मुझे मिलेगा नहीं। अगर एक बच्चा भी रोता है, छोड़ करके और सर्विस मिल रहा थी ना सरकारी सर्विस। पहली बात सुन लीजिए, एक छोटा बच्चा भी जो घर में रोता है तो पहले माँ सुनती है उसकी आवाज, दूध तभी पिलाया जाता है। मतलब बच्चा रोता है तब दूध पिलाई जाती है। जी, लेकिन सरकार को हम लोगों ने बार बार उनके कानों तक आवाज पहुंचाया, उसके बाद भी वो लोग ये सुनने को तैयार नहीं कि वहाँ का बच्चा, वहाँ का ग्रामीण, वहाँ का जनता को क्या चाहिए, ये सुनने को तैयार ही नहीं। उनको सिर्फ वोट चाहिए, तो वोट चाहिए भाई, तो वो भी हम अपना वोट इस बार बचा के रखेंगे, अच्छे से रखेंगे ताकि मेरा वोट बर्बाद ना हो। मतलब इस बार जो है बहिष्कार करने का जो आप विचार बना कर तो क्यों देंगे वोटिंग आप? जब वो उस वोट से मुझे कुछ लाभ ही नहीं मिलेगा, वोट क्यों देंगे? जरूर, बिल्कुल सही बात। करने से ये नदी का पुल बन जाएगा आपका। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। हम विरोध का बातें नहीं कर रहे हैं, बहिष्कार का बात कर रहे हैं। हकीकत है, बहिष्कार करते हैं, इलेक्शन कमीशन का जो है यहाँ पे हनन होता है, विरोध होता है। नहीं सुनिए ना, जो हकीकत है हम वही बता रहे हैं कि हम जैसे कि मान लीजिए कि आप फसल बोए, वो फसल से जब आपको लाभ ही ना मिले फिर तरह फसल बोइएगा, आप नहीं बो सकते है ना। तो वही बात है, तरीका अपनाएंगे ना अलग अलग। तो और तरीका क्या कर सकते हैं हम लोग बताइए? मारपीट तो नहीं करेंगे सरकार के साथ, झगड़ा अपने गाड़ी रोज तो नहीं करेंगे। जी, हम लोग का जो हक है उसी को तो बंद करेंगे ना हम लोग। तो मेरा हक है वोट का, अधिकार मेरा वोट का है, हम मेरा वोट देना अधिकार है। और ये चीज, इस चीज से हम लोग पूरे ग्रामीण वासियों को कष्ट है कि मेरा वोट इस बार नहीं पड़ेगा, तो वो मेरा अधिकार छीन रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन कहने का मतलब है कि उस वोटिंग से फायदा भी तो नहीं है ना, मुझे 1% का फायदा नहीं है, तो मैं क्यों वोट दूं? ये मेरा विरोध नहीं है, मेरा अधिकार है, लड़ाई है मेरा। ये मेरे लिए नहीं है कि मैं सिर्फ इस पे मैं चढ़ के जाऊँ। ये मेरे पूरे गांव है, मेरे गांव के आसपास ये 3 प्रखंड जो आपका सोनो, खैरा, जमुई, आपका झाझा, ये 4 प्रखंड को जोड़ती है। मतलब 4 प्रखंड को जोड़ रही है। जोड़ने वाली पुल अगर नहीं मिलता, यातायात कितने लोगों का है? ये लगभग करीब 10,000 लोग इससे आते जाते हैं। लेकिन मेरी बात, तो सरकार कहाँ सोई है? 10,000 लोगों का आवागमन सरकार ने सोचा जब वोट मुझे मिल ही जाता है तो क्यों इसमें दिमाग लगाऊं मैं? इस पर दिमाग लगाया जाता है ना, इसलिए आप लोग वोट बहिष्कार कर रहे हैं ना। वोट बहिष्कार तो करेंगे। चलिए, गांव का ये आक्रोश है और देखिए हम आगे जानते हैं। क्या नाम हुआ है सर आपका? पिंटू यादव जी हैं। चलिए थोड़ा सा जगह दीजिए हमको। पिंटू जी, क्या मतलब विरोध कर रहे हैं, क्या प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या कुछ करने जा रहे हैं? आपका जो है चिराग पासवान का जीजा जी आपके क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, जीजा जी के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? थोड़ा सा गाड़ी पर दिखा दो, क्या स्थिति पार होता है गाड़ी से। देखिए गाड़ी कैसे पार होता है? कैसे क्या पार होगा? ये चिराग पासवान की चिराग पासवान के द्वारा दिया गया जो पुल है, छोटा पुल है, उस पुल पे ये जाएंगे। तो ड्राइवर साहब क्या लग रहा है, कैसे से पार होता है गाड़ी? पूछिए उनसे, पार करने में कैसा लग रहा है? पुल पे मुश्किल है भैया। मुश्किल है। पता है ये पुल कौन दिया है? पता है, ग्रामीणों को लेकर पुल बनाया हुआ है। अच्छा, ग्रामीण ने पुल दिया है। अच्छा, मतलब अगर जिस टाइम पुल नहीं था उस टाइम क्या हाल था? बहुत मुश्किल था, वही पार रहते थे। अच्छा, तो क्या चाहते हैं सरकार से? चिराग पासवान के जीजा जी से क्या चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो आ रहे हैं आपसे चुनाव लड़ रहे हैं, वोट लेंगे। क्या बनना चाहिए? कहना चाहते हैं पुल दे दिए, वही मुश्किल है। पुल बना देगा बच्चे लोग का, ग्रामीणों लोग क्या नाम हुआ? विकास कुमार यादव। चलिए, बच्चा पढ़ने वाला जा रहा है। अब इस सब का जो है थोड़ा, अब हम यही कहेंगे कि पुल बन गया तो कहीं ना कहीं इन लोगों को जो है सुविधाजनक सुविधा हो चुका है। बस ये जब तक बारिश नहीं आएगा तब तक सुविधा है, बाकी तो बारिश जैसे आएगा फिर वही सुविधा। अब चलिए हम अगला जानते हैं कि हमारे साथ एक स्टूडेंट है। क्या नाम हुआ बाबू? गुंजन कुमार सिंह। गुंजन कुमार सिंह, क्या लग रहा है कि ये पुल बन जाने से दुख दूर हो गया है? मुश्किल क्या था आपको? क्या परेशानी का सामना करना पड़ा है इस पुल नहीं रहने के बाद? पुल नहीं रहने के बाद हम लोग को लगातार 3 महीने 2 महीने डेली क्लास छूट जाता था। अच्छा, रिजल्ट का भी जो है रिजल्ट ही मतलब कि खराब हो जाता था पुल के वजह से। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि मतलब इस बार क्या कुछ करने जा रहे हैं सब मिलके? पुल नहीं बनेगा तब तक वोट नहीं देंगे, शायद हो जाए। तो वोट तो कल 19 तारीख से चुनाव आ गया है, चुनाव होगा ही। चुनाव होगा तो वोट नहीं देगा। पुलिस ताकते रहेगा स्कूल पर की वोट डालने दे रहा है, तब पर भी नहीं जाएगा। अच्छा, कौन क्लास में पढ़ रहे हो? क्लास 12। किस परेशानी का जो है सामना करना पड़ गया 12 तक जाने में? जाने में सब कुछ परेशानी पड़ गई। बाढ़ का परेशानी पहले तो यहाँ से 6 क्लास में पढ़ रहे हैं, तो सब कुछ मतलब कि उतना सोच रहे कि पुल बनेगा, सब आकर कहता है कि पुल बनेगा। मतलब शिक्षा की व्यवस्था बलियों में नहीं हो पाती है, पढ़ाई नहीं हो पाती है ना? नहीं। तो उसके लिए आप कहाँ जाते हैं? राजा सर। और झाझा जाने के लिए आपको आवश्यकता पड़ती है हाँ। बीच में पुल की। हाँ।
अच्छा चलिए, ये बच्चे हैं और यहाँ पे देखिए तमाम बच्चे हैं हमारे साथ हैं, और हमारे साथ एक और ग्रामीण है। क्या नाम हुआ जी आपका? संदीप कुमार। संदीप कुमार। किसका जो है यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग पूरा ग्रामीण मिल करके? प्रदर्शन हम सब यही कर रहे हैं। अगला बार चुनाव के वक्त चिराग पासवान जी आए थे, आर्य समाज हो रहा था, तो वो तो वादा करके चले गए। इस बार नहीं, अगला बार भी वो जीत के चले गए। ना मेरा गांव में पुल बना है और ना कुछ हो पाया है। जी कितने दिन से सांसद है चिराग पासवान? चिराग पासवान 10 साल से सांसद ही है जी मेरे क्षेत्र का। तो वादा किए थे, आर्य समाज में आए थे, और एक तो मेरे डीलर है, बोलिए हमारे उसके सामने ही वो वादा किए थे और वो गुजर भी गए। बोला कि वो पुल पे ही चढ़ के जाएंगे। जब आए चिराग पासवान वादा करके गए तो पुल निश्चित रूप से हम चढ़ के ही जाएंगे, लेकिन वो तो चढ़ के जा नहीं पाए। और चिराग पासवान एक बार भी इस बात को नहीं कुछ समझा ना कुछ बुझा, जी वोट ले लिया, बस सावधान हो गया। हाँ, तो चुनाव प्रचार जो है कल से चालू है। प्रचार करने के लिए उसका जीजा जी आएंगे, हो सकता है चिराग पासवान जीजा जी के सपोर्ट में आपके बलियो आएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे चिराग पासवान के लिए, उनके जीजा के लिए? जीजा जी को हम यही कहना चाहते हैं, अगला आदमी अगर जब वादा करके चले जाते हैं, ना कुछ काम करते हैं, आप उस तरह भी बरगलाइएगा जी इंसान को। इसके पहले आप पहले काम मेरा कीजिए। अच्छा, नए लोग आ रहे हैं, नए लोकसभा से आपके नए सीट से आ रहे हैं, मतलब अर्चना रविदास, तो क्या लगता है उसे वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए अभी हम किसी को वोट नहीं करेंगे, किसी को नहीं करेंगे? किसी को नहीं। जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होंगे जी, तो वो देखा जाएगा आगे। तो सरकार से फिर वही कही जाएगी कि ठीक है आप लोग चुनाव होने दीजिए, वोट होने दीजिए, आप लोग वोट दीजिए, वोट को बहिष्कार मत कीजिए। उसके बाद फिर आपका जो है जो मांग है वो पूरी कर दी जाएगी। वो तो सरकार तो वादा करके चली जाती है और कुछ तो क्या करती नहीं करना है। है फिर उस वक्त? अभी हम अपना वोट अपने पास है, अपना अभी वोट? अपने पास रखेंगे, सरकार को देना ही नहीं है। मोहन खैनी चलिए अब आगे हम मिलते हैं। वोट किसको? क्या नाम हुआ? नारायण यादव। अब अरे किनको चुनाव कर रहे हैं, अभी किनको वोट दे रहे हैं? किसी को नहीं देंगे वोट। जब तक मेरा नदी में पुल नहीं बनेगा तब तक किसी को नहीं वोट देंगे। आज से लगातार जितने आपका चुनाव सांसद कौन है? आपका सांसद कौन कोई है? सांसद ना और कोई अथी ना है। मेरा नदी में पुल बनेगा वही सांसद रहे। हाँ, अरे जम्मू का सांसद आपका चिराग पासवान है। चिराग नहीं, भैया नहीं पहचानते हैं। कोई हम किसी को नहीं पहचानते। हमारा नदी में पुल बन जाएगा तो वही सांसद इनके लिए हो जाएगा। वही बनेगा मेरा सांसद। उसका जीजा जी अभी लड़ रहे थे उससे चुनाव। कोई हम कोई नहीं लड़े, जीजा लड़े, भगना लड़े, मामू लड़े, उससे कोई मतलब नहीं। पहचानते नहीं है ये। हम नहीं पहचानते। हमको नदी में पुल बन जाएगा, हम उसी को पहचानेंगे। अच्छा, जब जो पुल बनवा देगा उसी को जानिएगा? बस उसी को जानेंगे। अच्छा, पुल का मांग किए हैं कभी? बहुत बार मांग हुआ। 1000 मरते मांग हो रहा है, ऐसे थोड़ी मांग हो रहा है। अच्छा, 100 बार मांग लिए लेकिन कोई असर नहीं दिख रहा है इसका। उसमें असर नहीं दिख रहा। तो क्या आगे का क्या कुछ प्रक्रिया अपना रहे हैं? अमरदीप मांझी हाँ, आगे क्या कुछ प्रक्रिया अपना रहे हैं आप लोग? उसमें अमरदीप मांझी के सामने पैसा तो आप लोग लगातार आजादी के बाद से तो चुनाव दे वोट कर रहे हैं सब जनता को, मतलब चुनाव रैली भी सफल बना रहे हैं। चुनाव दे करके उसको जिता के भेज भी रहे हैं। यहाँ से सांसद 2 बार बन के दिया। लालच लोग दिया जा रहा था ना कि पुल बनेगा, पुल बनेगा। हम लोग को अलावा करता था। अच्छा, लालच अलावा लेकिन वो जो जिस चीज का लालच दिया गया वो जो चीनी मिल नहीं था रहा। खत्म हो गया। चीनी खत्म हो, चाटते हम लोग खत्म कर दिए। अच्छा, चीनी अब खत्म हम हो लोग सोचते हैं कि हम लोग उसमें नमक चटाएंगे। अच्छा, मतलब नमक चटाने के लिए आप लोग रेडी हैं। तो अभी फिलहाल कहाँ जा रहे हैं आप? अब झाझा जा रहे हैं। झाझा जा रहे हैं। ये लगभग इस पुल से कितना लोगों का आवागमन होता है पर डे? 10,000 लोग जाता है डेली इस स्कूल से। चलिए, इनको अनुभव नहीं है। ये लोग काम करने वाले मजदूर लोग हैं और ये दिन भर मजदूरी करते हैं और शाम में ये अपना जीविका उपार्जन करते हैं। और फिलहाल चलिए बात करते हैं, हमारे साथ है। क्या नाम हुआ चाचा? पुला तोड़ दीजिए बनेगी। पुला बने तो चिराग पासवान के जीजा जी, चिराग पासवान के खानदान में नहीं बनवा पाते। इन्हें देख के बोला, इन्हें कुछ कहला ओकर खानदानों नहीं बनवा पाते। अगर जीजा जी चुनाव लड़े ला लो वोट ओकरे दिए तब वोटा केकरो मिलते अभी। अच्छा, गड़िया पार हो कमा तब की विचार है इस बार? विचार है इस बार हुजूम लेके आले सब। हाँ, पुल का निर्माण यदि नहीं होगा तो वोट नहीं देगा, फिर बहिष्कार होगा। अच्छा, चलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग का प्रदर्शन जारी रहा और देखिए कुछ यहाँ के जो सभी ग्रामीणों में आक्रोश है। चलिए हमारे साथ है एक चाचा। क्या नाम हुआ चाचा आपका? क्या चीज का प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे नदी में आके? पुल का क्या नाम हुआ? कार्तिक शर्मा। कार्तिक शर्मा। क्या है प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या दिक्कत हुआ? क्या परेशानी हुआ? पुल का खड़िया है। क्या पुल का दिक्कत है? पुल नहीं होता है तो अभी बरसात में कितना दिक्कत होता है आने जाने में। सुनिए ना, हेलो सर, हेलमेट वाला, हेलो, सुनिए आइए कॉन्फ्रेंस आपको हम करते हैं। आइए
आइए हम आपको मिलाने जाते हैं सुपरस्टार सुपर हिट जनता से, जो कि पुल के लिए आवाज नहीं उठाते हैं और बहस करके चल जाते हैं हमारे माइक और हमारे कैमरे के सामने। तो चलिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ है एक भाई है जिसका गाड़ी नंबर प्लेट में लिखा हुआ BR 4639, जो कि यहाँ पे जनताओं को दिल को ठेस पहुंचाने और तोड़ने का काम करते हैं और बहस करते हैं। ये पुल पे जो आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्रामीण बनाया पुल को, ग्रामीण बनाया पुल को, ग्रामीण बनाया पुल को, ग्रामीण बनाया पुल को, क्या करना चाहिए? ग्रामीण बनाया। आप क्यों हनर क्यों किया? मेरा कलश आप क्यों हनर क्यों किया? मेरा आप क्यों हनर क्यों किया? मेरा कलश प्लेट मेरा आती है। देखिए यहाँ, देखिए आपका जिम्मा नहीं है, सरकार पुल नहीं बनाया, ठीक है? बहस नहीं कीजिए, ठीक है? पुल सरकार नहीं बनाया, जनता बनाया, ग्रामीण बनाया। हम बनाए तो क्या कौन बनाया? आप कहाँ का? आपका नाम क्या हुआ? कुछ नाम क्या हुआ जी? बोलते बताइए ना। गाड़ी कैसे अरे नाम क्या हुआ? अरे गाड़ी कैसे नाम क्या हुआ? चलो नाम क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? अरे छोड़ो कुछ नाम क्या नाम हुआ? हटान इसको। क्या कैसे हटा देंगे? अरे हटान इसको। ग्रामीण का मांग है, ग्रामीणों का मांग है। कौन सी ग्रामीण का मांग? तुम कौन है? नेता है? हम नेता नहीं, हम नेता है। आवाज को उठाते हैं। कल अगर आपका माँ बहन बेटी अरे भी अगर परेशान होगा तो यही मीडिया आवाज उठाएगा। यही एक पत्रकारिता है कि यही रूल है, यही। अरे सुनो ना, मुद्दा पर बात करो ना। आपकी आवाज को उठा। अरे मुद्दा पर बात करो। क्यों किया? मुद्दा पर बात करो, समझा ना? मुद्दा पे नहीं कर रहे थे क्या? कौन चीज? पहले सुनो पहले। आपके घर पे अरे तू कौन सी बोला? कौन सी बोला? मुद्दा बात करो। हम मुद्दा बात कर रहे हैं। चलो उतारते उसके बाद बात आइए। करो। मुद्दा पे बात। क्या मुद्दा बात? मुद्दा यही है कि पुल बनना चाहिए। अरे मुद्दा आपको परेशानी अरे है कि सुनो ना, पुल से तू हमसे बहस करने कौन सी पर आया? ये पहले बता। आप तुम बहस करने कुछ आप बात क्या बोले? अरे सुनो पहले, आप क्या बोले? सुनो पहले। हमारे पत्रकारिता पे आप उंगली क्यों उठाए? अरे कौन सी पत्रकारिता पर उंगली क्यों उठाए?